Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power, written by Anthony Robbins, पेज नंबर 387 पे। और हम यहाँ पे सीख रहे हैं ट्रेंड्स कैसे क्रिएट होते हैं, द पावर ऑफ परसुएशन के बारे में जान रहे हैं। और हम ये जान रहे हैं किस लिए पॉलिटिशियन अपने आप को फ्लैग में रैप कर लेते हैं, क्यों माइकल जैक्सन पेप्सी को प्रमोट करता है और पेप्सी उसे इतने सारे पैसे देता है, हम क्यों एक पर्टिकुलर टाइप की कोई एप्पल पाई खाते हैं, एक पर्टिकुलर कार को ड्राइव करते हैं, क्योंकि वो एक प्रमोटेड है किसी खास व्यक्ति से। ये लोग, ये सिंबल्स ऑलरेडी पावरफुल एंकर्स हैं कल्चर के अंदर, और एडवर्टाइजर जो है सिंपली जो उस सिंबल से एलिसिटेड फीलिंग्स है ना, उसको ट्रांसफर करते हैं। तो हर व्यक्ति के साथ, हर हीरो, एक्टर, पॉलिटिशियन के साथ में, प्रोडक्ट के साथ में हर एक फीलिंग है। एडवर्टाइजर्स ये देखते हैं कि ये लोग आपके अंदर कौन सी फीलिंग को जगा सकते हैं, एंड देन दे यूज देम सो दैट वी बिकम रिसेप्टिव टू देयर प्रोडक्ट्स। रीगन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वो अपनी जो कैंपेन थे उसके अंदर एक भालू यानी बेयर को दिखाते थे। बेयर रशिया को सिंबलाइज करता है, एक बहुत ही पावरफुल नेगेटिव एंकर था अमेरिका के लिए। वो उसको दिखाने से ये रीइंफोर्स होता था कि आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है, जो कि रीगन प्रपोज करता था कि वो कंटिन्यू टू प्रोवाइड कर सकता है। और वैसे अगर आप सोचो तो आपने भालुओं को देख के कडलिंग की फीलिंग नहीं आती है, लेकिन ये एड ने अमेरिका के लोगों को एक अलग ढंग से इम्पैक्ट किया, क्योंकि उसकी सेटिंग, उसकी लाइट्स, उसके शब्द, उसके म्यूजिक जो उसमें यूज़ किए गए थे। राइटर कहता है कि किसी भी एक सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट को आप निकालें या किसी पॉलिटिकल कैंपेन के बारे में देखें और उसको ब्रेक डाउन करें, तो आप ये देखोगे कि जो इस बुक के अंदर फ्रेमवर्क बताया गया है, हमें सिखाया गया है, वो उसी के ऊपर आधारित है। सबसे पहले वो विजुअल को यूज़ करता है और ऑडिटरी स्टिमुलाई को यूज़ करता है। आपको एक ऐसी अवस्था में ला देता है जहाँ के प्रमोटर डिज़ायर करते हैं। फिर वो आपको एक ऐसी स्टेट में एंकर करता है, प्रोडक्ट और एक्शन विच दे विश यू टू टेक, कि वो चाहते हैं कि आप उसको लें। और ये बार बार किया जाता है जब तक कि आपका नर्वस सिस्टम इफेक्टिवली उससे लिंक्ड नहीं हो जाता है, जो कि वो डिजायर्ड बिहेवियर चाहते हैं, आप फिर वो करते हैं। अगर एक अच्छा ऐड होगा तो वो इमेजेस और साउंड और इफेक्ट, तीनों चीज़ें वही इफेक्ट करेगा जो आपके रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम है, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक्स। बुक के शुरू में हमने इनको किया है, उनको इम्पैक्ट करेंगे। टीवी एक बहुत ही परसुएसिव मीडियम है, बिकॉज ये इन तीनों का बहुत ही अच्छा यूज़ करता है। सबसे खूबसूरत पिक्चर्स, फिर कैची सॉन्ग एंड जिंगल, और फिर कोई ऐसा मैसेज जो हमें एक इमोशनल पंच देता है। तो आप किसी का भी, कोक का, बियर का, डोनल्ड्स का, किसी का भी अगर आप ऐड देखें तो उसके अंदर आपको सेम चीज़ दिखाई देगी, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक। और इसी तरह से कुछ ऐड है जो ये ऐड आपको बाइंग के लिए प्रभावित करते हैं, उनका ऑपोजिट इमेज क्रिएट करते हैं। एंटी स्मोकिंग एड्स को अगर आप देखो तो क्या देखते हो आप? एक फीटस सिगरेट पी रहा है अपने मदर के होम में, ब्रूकशील्ड बिल्कुल डोपी लग रही है और उसके कान में से सिगरेट्स बाहर आ रही हैं। ये एड्स बहुत इफेक्टिव है इंटरप्टिंग द पैटर्न्स, डिस्ट्रॉय करते हैं एक ऑरा को, एक ग्लैमर को जो किसी और ने क्रिएट किया हुआ है एक अनहेल्दी प्रोडक्ट के लिए। तो ये दुनिया जहाँ पे बहुत सारे परसुएडर्स हैं, कोई ना कोई चीज़ बेच रहे हैं, आप भी एक हो सकते हो, और या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिसको हर कोई परसुएड कर सकता है। आप अपनी ज़िंदगी को खुद डायरेक्ट कर सकते हो या आप अपनी ज़िंदगी में डायरेक्टेड हो सकते हो। और ये बुक में हम क्या सीख रहे हैं? परसुएशन, कि आप किस प्रकार से अपनी पर्सनल पावर को डेवलप करो, जो आपको कंट्रोल में ले कि आप क्या कर सकते हैं, लोगों को परसुएड कर सकते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपकी वर्क फोर्स हो, चाहे आपकी ज़िंदगी के अंदर और लोग हों। जिन लोगों में ताकत होती है ना, अगर आप देखेंगे कि वो परसुएडर्स होते हैं। जिन लोगों में पावर नहीं होती है, उनको जो इमेजेस दिखाई देती है, कोई और उनको कमांड करता है, वो उसी रास्ते के ऊपर चल देते हैं। आज की दुनिया के अंदर पावर क्या है? पावर है एक एबिलिटी जिसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक एबिलिटी जहाँ पे आप लोगों को परसुएड कर सकते हैं।
जो कहते हैं कि अगर आप ऐसे परसुएडर है ना जिसकी लेग्स नहीं है, तो आप लोगों को बोलेंगे ना, वो आपको कैरी करके लेके जाएंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप लोगों को परसुएड कर सकते हैं वो आपको पैसे दें। मोटिवेशन एक अल्टीमेट स्किल है फॉर क्रिएटिंग चेंज। अगर आप परसुएडर है ना और अकेले नहीं रहना चाहते हो तो आपको फ्रेंड भी मिलेगा और लवर भी। अगर आप परसुएडर है ना और आप किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो आपको लोग मिलेंगे जो इसको बाय करेंगे। आपके पास में एक बहुत अच्छा आइडिया है, आपके पास में एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है, लेकिन अगर आपके पास में पावर टू परसुएड नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं है। तो जो आपकी ऑफरिंग है उसको कम्युनिकेट करना ही जिंदगी है, और यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है विच यू नीड टू डेवलप। राइटर कहता है कि जो टेक्नोलॉजी मैंने इस बुक के अंदर सिखाई है वो कितनी पावरफुल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मैंने एक 12 डेज का, वो कहता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्रिएट की, और फिर ये बताने के लिए कि हाउ इफ़ेक्टिव इट इज़, उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, उनको एक रात को 11:30 पे इकट्ठा किया और उन्हें बोला कि उनके पास जितने पैसे, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, कार कीज़ हैं, वो सब दे दें, सिर्फ उनके तन पे जो कपड़े हैं वो रहने चाहिए। और उनको ये बताया कि ये प्रूव करने के लिए, सक्सेस के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए एक्सेप्ट देयर ओन पर्सनल पावर एंड परसुएसिव एबिलिटीज। मैंने उन्हें कहा कि तुम्हारे पास में वो स्किल है कि जहाँ पे आप लोगों की ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं और आपको कोई भी स्टेटस, मनी, व्हीकल कुछ नहीं चाहिए, और उनसे ले लिया। अब उन्हें एक चैलेंज दिया। मीटिंग जो हुई थी एरिजोना में हुई। तो फर्स्ट चैलेंज ये था कि वो फिनिक्स में जाएं, जो कि 1 घंटे दूर था एरिजोना से, और बाय कार जाएं। अब आप ये याद रखिए कि राइटर ने उनसे कार वगैरह सब ले लिया था, और राइटर ने उनको बोला कि तुमको अपना बहुत ध्यान रखना है और अपने स्किल को यूज़ करना है हेल्थफुली फिनिक्स तक पहुंचने के लिए। अपने लिए एक अच्छी जगह खोजनी है रुकने के लिए, बढ़िया खाना खाना है, और अपने परसुएशन स्किल को ही यूज़ करना है इफेक्टिवली एंड एम्पावरिंग, बोथ अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। और राइटर कहता है पेज नंबर 390 पे, द रिजल्ट्स वर अमेजिंग। मोस्टली जितने भी लोग थे उनको बिना किसी आइडेंटिफिकेशन से भी $100 से $500 तक का लोन मिल गया, जस्ट वो अपनी पर्सनल पावर और कॉन्ग्रुएंस को यूज़ करते हुए। याद रहे कि उनके पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी और वो इस शहर में पहले नहीं थे। एक जो वुमन थी वो एक लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर में गई और बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के उसने वहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी बनवा लिया और उसको उसी वक्त यूज़ कर लिया। 120 लोग जो बाहर गए उसमें से 80% लोगों को जॉब मिल गई। 7 लोगों को एक ही दिन में 3 से 4 जॉब मिल गई। एक औरत जो जू में काम करना चाहती थी उसको बोला गया कि यहाँ पे 6 महीने की वेटिंग लिस्ट है, लेकिन उसकी कॉन्वर्जेशन और परसुएशन से उसको उसी दिन जॉब मिल गई। उसी दिन उसने एक सिक पैरट यानी तोते को NLP स्किल से उसके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके ठीक भी कर दिया। और जू ट्रेनर इतना ज़्यादा उससे इम्प्रेस्ड था, वो उसने एक मिनी सेमिनार कर दिया कि हाउ टू यूज़ दीज टूल्स पॉजिटिवली टू इम्पैक्ट एंड इफेक्ट एनिमल्स। एक और व्यक्ति स्कूल में गया जो कि बच्चों के लिए स्पीकर था, और वहाँ जाके उसने बोला कि मैं एक स्पीकर हूँ असेंबली के लिए, और कब हम शुरू कर रहे हैं। स्कूल वालों ने बोला कौन सी असेंबली। उसने बोला कि भाई असेंबली जो आज के लिए स्केड्यूल थी, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं 1 घंटे वेट कर सकता हूँ, लेकिन हमें जल्दी शुरू करना चाहिए। स्कूल वालों को ये नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन वो इतना श्योर और कॉन्ग्रुएंट था कि दे डिसाइडेड कि उनको एक असेंबली कर लेनी चाहिए। और उन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया और उसने 1.5 घंटा बच्चों को समझाया कि ज़िंदगी को बेटर कैसे किया जा सकता है, और टीचर्स और बच्चे दोनों ने उसको बहुत ही अप्रिशिएट किया। एक और वुमन स्टूडेंट ने एक बुक स्टोर में गई और उसने जो टीवी एवेंजलिस्ट टेरी कोल विटेकर उसकी बुक को ऑटोग्राफ करने लग गई। उसके लिए तरह बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी जैसे कि कवर में फ़ोटो थी, लेकिन उसने टेरी कोल की वॉक को, फेशियल एक्सप्रेशंस को बिल्कुल कॉपी किया, वैसा ही हंसी। तो स्टोर मैनेजर जो शुरू में अपसेट हुआ कि एक स्ट्रेंजर उसकी बुक्स में लिख रहा है, लेकिन उसने कहा आई एम सॉरी मिस कोल विटेकर कि मैं इट्स ऑनर टू हैव यू हियर। और कई लोगों ने सच में बुक खरीद भी ली ये सोच के कि शी इज़ द राइटर वाइल शी डिडंट इवन लुक द सेम। इस एक्सरसाइज का पॉइंट क्या था? इस एक्सरसाइज का पॉइंट था ये दिखाना कि आपको अपना खुद का बिहेवियर रिसोर्सफुल करना है, आपको स्किल क्रिएट करने हैं, ढूंढने हैं, एक्सपर्ट होना है, ताकि आप अपना वे अराउंड कर सकें बिना किसी यूजुअल सपोर्ट सिस्टम के भी। ट्रांसपोर्टेशन, मनी, रेपुटेशन, कॉन्टैक्ट, क्रेडिट, ये सब हो सकता है,
सारे लोग जो उस दिन इन्वॉल्व थे इस एक्सरसाइज के अंदर, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे पावरफुल और इन्जॉयबल डे स्पेंड करा। दे मेड ग्रेट फ्रेंड्स एंड दे मेट एंड हेल्प्ड हंड्रेड्स ऑफ पीपल। जो कहता है, हो सकता है कि बिगनिंग ऑफ द बुक में भी मैंने बताया था और अभी भी आपको ये लग रहा हो कि आप लोगों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और ये आपको ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन आज की दुनिया के अंदर परसुएशन के अलावा आपके पास में कोई भी चॉइस नहीं है। पूरी दुनिया में सब देखें, हर पल यहाँ पे कोई ना कोई आपको परसुएट कर रहा है। मिलियन एंड मिलियन ऑफ डॉलर्स आर बीइंग स्पेंड ताकि उनके मैसेजेस बाहर जाएं और अल्टीमेट पावर और स्किल के साथ ये काम हो रहा है। आइदर आप खुद परसुएट करेंगे, नहीं तो कोई और करेगा। आपके बच्चे, उनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस है? या तो आप परसुएडर होंगे और अपने बच्चों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करेंगे, या हो सकता है कोई ड्रग पुशर, कोई स्मोकिंग कंपनी वो उनको परसुएट करेगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की लाइफ का कंट्रोल आपके पास में हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एक अट्रैक्टिव एलिगेंट मॉडल तो बनना ही पड़ेगा। यू हैव टू लर्न टू बिकम अ परसुएडर। ये आपकी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी तक पेज नंबर 391 है, बुक ये कह रही है कि भाई अब आपको ये तो पता लगी क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए ज़िंदगी में क्या मीन कर सकते हैं। लेकिन कंसिडर कि ये स्किल अगर हमारे पूरे समाज, हमारे पूरे ग्रुप में हो तो क्या होगा कि हम एक ह्यूमन हिस्ट्री के रिमार्केबल ईरा में रहेंगे। अ टाइम व्हेन चेंज वंस टुक डिकेड्स, कितना टाइम लगता था वो दिनों दिन हो जाएगा और ये चेंजेस अच्छे के लिए होंगे। हम अच्छी ज़िंदगी देंगे, बेटर कंफर्ट के साथ जिएंगे, बेटर सिचुएशन में जिएंगे, बेटर आज़ादी के साथ जिएंगे। हाँ, कुछ चेंजेस बुरे भी हो रहे हैं। जो एबिलिटी हम में है प्लैनेट को ग्रो करने की, हमें वो एबिलिटी भी कि हम इस पूरे एंटायर प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दें, पॉल्यूटिंग, पॉइजनिंग द प्लैनेट खुद हम कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोग इसके बारे में बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है। तो आज जहाँ पे भी हम हैं, हमने बहुत सारी टेरिफाइंग प्रॉब्लम क्रिएट की है, लेकिन हाँ, यहाँ पे तरीके हैं जिसे बदला जा सकता है। हम शायद कुछ लोग बदल भी रहे हैं। राइटर कहता है कि जब मैंने एक दिन बैठ के सारी प्रॉब्लम्स के बारे में दुनिया के सोचना चालू किया तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया, क्योंकि मैंने ये देखा कि कॉमन रिलेशनशिप है इन सारी प्रॉब्लम्स में, और वो जो प्रॉब्लम है जो कॉमन है वो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। जितनी भी ह्यूमन प्रॉब्लम्स है वो बिहेवियरल प्रॉब्लम से निकलती हैं। आप पूछेंगे क्या सारी? तो राइटर कहता है मुझे इस तरह से बताने दो कि अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना, वो बिहेवियर में है। क्राइम एक प्रॉब्लम नहीं है, ये लोगों का बिहेवियर है जो क्रिएट करता है वो चीज़ें जिसे हम क्राइम कहते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर का एग्जाम्पल देके राइटर कहता है कि यहाँ देखिए, अगर कि हमने न्यूक्लियर पावर, इसको एक हमने नाउन बना दिया जिसके अंदर की ये प्रोसेस था। में ये बिलीव करते हैं कि भाई ये हमें डिसएम्पावर कर रहा है, ये हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है। लेकिन अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स ने एक एटम को कैसे यूज किया, दैट हैज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम एंड इफ इट इज नॉट बीन हैंडल्ड इफेक्टिवली। अगर हम एज अ कंट्री, एज अ होल ये डिसाइड कर लें कि ये न्यूक्लियर टूल टू क्रिएट एनर्जी डेवलपमेंट एंड कंजम्पशंस आर नॉट इफेक्टिव एंड हेल्पफुल अप्रोचेस, तो हम अपने बिहेवियर को बदलेंगे ना। न्यूक्लियर जो पावर है वो अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द वे ह्यूमन बिहेव्स, और दैट इज द प्रॉब्लम। ह्यूमन बिहेवियर क्रिएट्स एंड प्रिवेंट वॉर। वॉर होती है तो भी ह्यूमन बिहेवियर के कारण होती है, प्रिवेंट होती है तो भी वो ह्यूमन बिहेवियर के कारण होती है। अफ्रीका के अंदर जो फेमाइन है, जो सूखा है, वो प्रॉब्लम नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर प्रॉब्लम है। एक दूसरे को लैंड को ख़त्म कर देना, ये फूड सप्लाई को तो नहीं ना क्रिएट कर रहा। अगर पूरी दुनिया से जो लोग वहाँ खाना भेज रहे हैं और वहाँ के डॉग्स पे वो ख़राब हो रहा है, तो ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, बिहेवियरल प्रॉब्लम है। ऑन द अदर साइड अगर आप देखें, डेजर्ट्स के अंदर खाना उगा दिया गया है, ये एक बिहेवियर से तो हुआ है, एक प्रोसेस से हुआ। संशय क्या है? अगर हम देखें, ह्यूमन बिहेवियर ही सारी ह्यूमन प्रॉब्लम्स का सोर्स है, और नया ह्यूमन बिहेवियर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है मोस्टली।
ऐसे ही हम ये समझ जाएंगे ना कि हमारा बिहेवियर ही रिजल्ट है, हम जिस प्रकार से जीवन अभी जी रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं ना। आज अपने यहीं तक करते हैं, कल इसको समझेंगे। आज अपनी लाइफ में आप मनन चिंतन करें और ये देखें कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके आसपास हो रही है उसमें बिहेवियर कहाँ पर है, उसका रूट कॉज क्या है। मैं भी देखूंगी, आप भी देखिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।